हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी रिप्रेजेंट। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। द चैप्टर इज केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस के लिए। तो डियर स्टूडेंट्स, केमिकल रिएक्शंस क्या है और उनको हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे करेंगे, उन सबको अंडरस्टैंड करने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। तो डेली लाइफ में हमारे पास इन्वायरमेंट में जो हम लगातार देखते रहते हैं तो बहुत सारे चेंजेस होते हैं। वो जो चेंजेस हम ऑब्जर्व करते देखते हैं उसके लिए कोई आइडेंटिफिकेशन होती है, कोई ऐसी चीज होती है कि जिससे हम उसको आइडेंटिफाई कर सकें। तो आइडेंटिफिकेशन से हम बात करते हैं तो कुछ एग्जांपल्स मैंने लिए हैं। जैसे मैं बताता हूँ आपको कि भाई मेल्टिंग ऑफ आइस के बारे में आपने देखा होगा, डिजोल्यूशन ऑफ शुगर, हम शुगर डिजोल्व करते हैं वाटर के अंदर। रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन को भी काफी टाइम तक हमने कहीं रेनी सीजन में इस तरह से रखा देखा हो तो उसका कलर भी क्या रहता है, ब्लैक, इससे थोड़ा ब्राउन हो जाता है। बर्निंग ऑफ कोक इन एयर, कोक हम बर्न करते हैं, गैस हम बर्न करते हैं। तो दीज आर लार्ज नंबर ऑफ चेंजेस जो हम यहाँ ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो इन चेंजेस में से अगर हम देखेंगे तो डियर स्टूडेंट्स टेल मी कि हाउ यू आइडेंटिफाई विच चेंज इज केमिकल चेंज एंड विच इज नॉट ए केमिकल चेंज। Normally in 9th class we study there are two types of change. First is the chemical change जो हम स्टडी करते हैं, केमिकल चेंज, एंड सेकंड इज द फिजिकल चेंज। इन 9th क्लास वी जनरली बस ओनली टेल यू, हमने सिर्फ इतना आपको बताया है कि वे फिजिकल चेंज क्या है। जिन चेंजेस को हम दोबारा रिवर्ट ना कर सके वो फिजिकल चेंज है, और जिनको हम रिवर्ट कर सके वो फिजिकल चेंज है, जिसको नहीं कर सके वो केमिकल चेंज है। तो यहाँ अगर हम देखते हैं लास्ट की मेल्टिंग ऑफ आइस को अगर हम देखते हैं तो सिंपल मेथड से अगर हम आइस मेल्ट हो रही है तो आफ्टर कूलिंग हम उसको दोबारा मेल्टेड आइस, यानी मेल्टेड आइस किस में कन्वर्ट होगी, वाटर में कन्वर्ट होगी। तो वाटर को दोबारा किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, आइस में। तो एक फिजिकल चेंज है क्योंकि उसको हम रिवर्ट कर सकते हैं। डिसोल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर अगर हम देखते हैं तो शुगर को भी हम दोबारा वाटर से उसको कंसंट्रेट करके दोबारा एक्सट्रैक्ट आउट कर सकते हैं, यानी कि दोबारा जो सॉल्यूशन बना है जो उस सॉल्यूशन से दोबारा शुगर बना सकते हैं। तो दोनों ही चेंजेस रिवर्ट हो सकते हैं, इसलिए हम बोलेंगे फिजिकल चेंज। रस्टिंग ऑफ आयरन अगर हम बात करते हैं तो रस्टिंग ऑफ आयरन के बारे में आपने देखा होगा कि एक बार आयरन को रस्ट लग जाए यानी जंग बन जाए आयरन से तो उसको साधारण सिंपल तरीके से हम दोबारा आयरन में कन्वर्ट नहीं कर सकते। बर्निंग ऑफ कोक इन एयर की हम बात करें तो एक बार कोक जल जाए तो उसको भी दोबारा हम रिवर्ट नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ से बिल्कुल सिंपल जो वे हमने बताया था कि वे फिजिकल चेंज को रिवर्ट नहीं किया जा सकता है और केमिकल चेंज को रिवर्ट नहीं किया जा सकता। लेकिन ये जो टेक्निक है इट्स नॉट वेरी गुड, ये गुड नहीं है क्योंकि बहुत सारे ऐसे फिजिकल चेंज हैं जिसको सिंपल तरीके से हम रिवर्ट नहीं कर सकते हैं और कुछ केमिकल चेंज भी हैं जिसको हम रिवर्ट कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ अगर मैं डिफाइन करना चाहूंगा फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज को तो दोनों की डेफिनेशन काफी डिफरेंट हो जाएगी, तो उसको हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। तो देखो फिजिकल चेंज क्या है डियर स्टूडेंट्स। फिजिकल चेंज क्या है, सच ए प्रोसेस इन विच सब्सटेंस डू नॉट लूज इट्स नेचर एंड आइडेंटिटी। नेचर और आइडेंटिटी सब्सटेंस अपने लूज नहीं करता है, वो उसी नेचर उसी आइडेंटिटी में रहता है उस चेंज के दौरान। फॉर एग्जाम्पल मैं बात कर रहा हूं मेल्टिंग ऑफ आइस की, तो देखो मेल्टिंग ऑफ आइस जो है, आइस भी क्या है, वाटर है, H2O है, इस फॉर्म में मिलेगा हमें आइस जो है, और जो उससे वाटर कन्वर्ट होगा वो भी हमें H2O के फॉर्म में मिलता है। जनरली अगर मैं यहां लिख के बात करता हूं मेल्टिंग ऑफ आइस की तो ये है मेल्टिंग ऑफ आइस, यानी कि H2O सॉलिड फॉर्म से कन्वर्ट हो जाएगा H2O लिक्विड फॉर्म में, कब, जब हम उसको करेंगे हीट। लेकिन अगर उसको दोबारा हम कूल करते हैं तो रिवर्ट भी हो सकता। तो डियर स्टूडेंट यहाँ जो फॉर्मेशन है हमारे पास, जो इनिशियल चीज है हमारे पास, जो सब्सटेंस हमने लिया है शुरू में वो H2O है और फाइनली भी वो क्या है, H2O है। यहाँ कोई चेंज नहीं हुआ है। तो इस टाइप की प्रोसेस में जिसमें आपके पास जो रिएक्टेंट जो सब्सटेंस हमने लिया है वो अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं कर रहा, उसके कैरेक्टर चेंज नहीं हो रहा, उसके किसी गुण में चेंज नहीं आ रहा है, सिर्फ उसकी स्टेट में चेंज आ रहा है, तो हम कहेंगे दैट सब्सटेंस डू नॉट लूज इट्स नेचर एंड आइडेंटिटी। उसने नेचर आइडेंटिटी को लूज नहीं किया है, तो दैट इज ए फिजिकल चेंज।
इन द सेम वे शुगर जो सॉलिड है वो भी मीठी होती है, उसको वाटर में डालेंगे तो उसका टेस्ट कैसा रहेगा, मीठा रहेगा, यानी कि उसके कैरेक्टर, उसकी प्रॉपर्टीज जो है वो एज इट इज है, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। तो इसलिए डिसोल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर भी क्या है, एक फिजिकल चेंज है। क्या है, फिजिकल चेंज। उसी तरह से अगर हम तीसरा एग्जांपल मैंने यहाँ लिखा इवेपोरेशन ऑफ वाटर, वाटर को अगर वेपर में कन्वर्ट कर देते हैं बाय हीटिंग, तो बाय कूलिंग उसको किस में कन्वर्ट किया जा सकता है, बाय कूलिंग उसको किस में कन्वर्ट किया जा सकता है, दोबारा वेपर से वाटर में कन्वर्ट किया जा सकता है। क्लियर है। तो ये सारे फिजिकल चेंज हैं। अब हम बात करते हैं केमिकल चेंज की। तो देखो केमिकल चेंज जो है वो क्या है, इट इज द प्रोसेस, ये एक ऐसी प्रोसेस है हमारी जिस प्रोसेस में पदार्थ अपनी आइडेंटिटी ही लूज कर देता है। वो जो था वो नहीं रहा है, उसकी नेचर, उसकी क्वालिटीज, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि वी कैन से प्रॉपर्टीज, उसकी प्रॉपर्टीज जो है वो क्या हो गई है, बदल गई है। फॉर एग्जाम्पल मैं बात कर रहा हूँ कि भाई मैं बात कर रहा हूँ यहाँ रस्टिंग ऑफ आयरन की, तो मैंने जैसे आपको बताया कि आयरन जो है अगर उसको रस्ट लग जाता तो आपने दोनों में डिफरेंस ऑटोमेटिकली देखते ही हो आप कि जो रस्ट है वो भूरे रंग का होता है, स्लाइटली ब्राउन कलर का होता है, आयरन जो ब्लैकिश होता है। उसके अलावा जो वो हमारे पास आयरन होता है दैट इज सो सॉलिड फॉर्म में होगा, वो थोड़ा पाउडर फॉर्म में हमें मिलता है। तो रस्टिंग ऑफ आयरन है, उससे प्रॉपर्टी चेंज होगी। बर्निंग ऑफ कोक, कोक को बर्न करेंगे तो कोक ही नहीं रहेगा, क्योंकि वो कन्वर्ट हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड और किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड को हम बर्न करेंगे किसमें, एयर में, तो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड में लगा लो क्योंकि क्यों हमारे होता है प्योर कार्बन, एयर O2 के साथ हम रिएक्ट करवाते हैं उसको, तो दैट इज कन्वर्टेड टू CO2। तो ये केमिकल, यहाँ देखो इसकी आइडेंटिटी सब्सटेंस जो हमने स्टार्टिंग में लिए जिनकी कोई आइडेंटिटी, उनकी नेचर सब बदल गया है। यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड एक नया केमिकल कंपाउंड बन गए और पहले वाले की आइडेंटिटी लूज हो गई है। तो ये है हमारे पास केमिकल रिएक्शन। और अदर वे में भी हम एक डिफाइन कर सकते हैं इसको अलग तरीके से। देखो यहाँ हमारे पास कार्बन था, यहाँ क्या था, ऑक्सीजन था। अगर नेचुरली हम देखेंगे तो कार्बन जो हमने इतना सारा कार्बन लिया था उसमें ऑल बॉन्ड्स आर बिटवीन कार्बन एंड कार्बन, सारे के सारे जो कार्बन एक दूसरे से अटैच्ड है। ऑक्सीजन के अंदर हम देखते हैं तो दैट इज द ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ऑक्सीजन से अटैच है। लेकिन यहाँ अगर हम फाइनली हम देखेंगे तो डियर स्टूडेंट दैट इज द CO2, ये क्या है, CO2 है। तो अगर बिल्कुल ध्यान से देखेंगे तो यहाँ एटम्स की रीअरेंजमेंट हुई है। पहले कार्बन एटम के साथ कौन से एटम थे, कार्बन एटम्स थे, और ऑक्सीजन एटम्स के साथ कौन से एटम थे, ऑक्सीजन एटम थे। अगर आपने 9th में पढ़ा हुआ नहीं तो थोड़ा मैं बता देता हूँ, ये कार्बन और कार्बन को हमने साथ लिखकर हम बोलते हैं इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड है, इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड है। यहाँ बॉन्ड किसके बीच में, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में। यहाँ अगर फाइनली प्रोडक्ट के अंदर हम देख रहे हैं CO2 में, तो यहाँ बॉन्ड किसके बीच में, कार्बन एंड ऑक्सीजन के बीच में, कार्बन एंड ऑक्सीजन के बीच में। तो केमिकल रिएक्शन अगर एक्चुअली हम बात करें तो इट इज द रीअरेंजमेंट्स ऑफ एटम्स, ये एटम्स की एक रीअरेंजमेंट है। यहाँ एटम्स जो है रीअरेंज होके पुराने बॉन्ड्स को ब्रेक कर देते हैं और नए बॉन्ड्स बना लेते हैं। जैसे ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक हो गया, कार्बन ऑक्सीजन में बन गया, कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड ब्रेक हो गया और कार्बन ऑक्सीजन में बन गया। तो डेफिनेशन के तौर पे हम ये भी बोल सकते हैं केमिकल चेंज जो है वो है जिसमें रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स टेक्स प्लेस। तो यहाँ देखो द प्रोसेस इन विच सब्सटेंस लूज इट्स नेचर एंड आइडेंटिटी एंड न्यू सब्सटेंस ऑफ डिफरेंट प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड, ठीक है, दैट कॉल्ड केमिकल चेंज। और ये केमिकल चेंज के दौरान जो भी प्रोसेस होगी उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, केमिकल रिएक्शन। तो द प्रोसेस इन विच केमिकल चेंज टेक्स प्लेस कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। फॉर एग्जांपल रस्टिंग ऑफ आयरन, बर्निंग ऑफ कोक, सॉइलिंग ऑफ मिल्क, मिल्क का खट्टा हो जाना। उसमें भी देखो मिल्क के अंदर लैक्टोज होता है और उसका टेस्ट मीठा होता है। जब वो खट्टा हो जाता है तो लैक्टोज कन्वर्ट हो जाता है लैक्टिक एसिड में, वो खट्टा हो जाएगा। तो लैक्टोज ही नहीं रहा, उसने अपनी आइडेंटिटी लूज कर दी है और नया कंपाउंड बना लिया है लैक्टिक एसिड। और हम सेकंड डेफिनेशन में बोल सकते थे, तो वी कैन से दैट केमिकल रिएक्शन, अभी मैंने बताया था, रिएक्शन इज द प्रोसेस, एक प्रोसेस है इन विच rearrangements
can say that old bond break, new bond formation, takes place. तो उसको हम क्या बोलेंगे, केमिकल रिएक्शन बोलेंगे डियर स्टूडेंट्स. तो दैट इज अबाउट द केमिकल रिएक्शन, द डिफरेंस बिटवीन फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज. तो इससे नेक्स्ट हम डिफरेंट आइडेंटिफिकेशंस या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे. आप वीडियो पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं. तो नेक्स्ट टॉपिक जो मैंने बताया डियर स्टूडेंट्स, तो क्या है हमारे पास, दैट इज द फॉर्मेशन. जो नेक्स्ट है हमारे पास टॉपिक, दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एग्जांपल्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस. तो केमिकल रिएक्शंस के हमारे पास बहुत ज्यादा एग्जांपल है डेली लाइफ में, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमें कैसे पता चलेगा कि केमिकल रिएक्शन हुई है या नहीं हुई है. अगर केमिकल रिएक्शन हुई है और नहीं हुई है, उसके लिए हमें पता होना चाहिए, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हम नोट करते हैं, तो उनकी बात करेंगे. तो सबसे फर्स्ट एग्जांपल हमारे पास जो है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट्स. तो प्रेसिपिटेट्स के बारे में ही पहले मैं बताऊंगा आपको. तो प्रेसिपिटेट्स क्या है, प्रेसिपिटेट्स आर द सॉलिड मटेरियल. एक सॉलिड मटेरियल है फॉर्म्ड इन सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन के अंदर या फॉर्म इन ए रिएक्शन, भी बोल सकते हैं हम. एक सॉलिड मटेरियल हमारे पास बन जाता है, ठीक है. जो सॉलिड मटेरियल बनता है उसको हम प्रेसिपिटेट बोलते हैं. तो फॉर एग्जांपल यहाँ मैं बात करूंगा, सबसे पहले आपके पास मैं एक लेता हूँ कंपाउंड, जिसके बारे में आपने शायद सुना भी होगा, लेड नाइट्रेट. मैंने एक ये ले लिया है आपके पास टेस्ट ट्यूब, इसको मैं ए बोलूँ तो उसमें लिखा है मैंने लेड नाइट्रेट, जिसका फॉर्मूला भी आप सभी जानते हो, PbNO3 ट्वाइस होगा. उसमें लिया लेड नाइट्रेट मैंने. सेकंड मैंने लिया है दूसरी टेस्ट ट्यूब ली, उसमें टेस्ट ट्यूब में मैंने लिया Ki पोटासियम आयोडाइड. क्या लिया भाई मैंने, पोटासियम आयोडाइड, Ki पोटासियम आयोडाइड. फिर मैंने दोनों को मिक्स कर दिया है. एक दूसरे को मिक्स करने पर मेरे पास टेस्ट ट्यूब, एक को मिक्स किया दूसरे में, तो एक ही टेस्ट ट्यूब रहेगी है. तो जो टेस्ट ट्यूब में मैं चेंज ऑब्जर्व करूंगा मिक्स करने के बाद, जब मैं उसके अंदर चेंज ऑब्जर्व करूंगा, तो चेंज कुछ ऐसे होंगे कि हमारे पास सॉल्यूशन जो है वो, तो देखो सॉल्यूशन क्या हो गया है, उसकी अमाउंट तो इसमें कोई राय नहीं, बढ़ गई क्योंकि दोनों को मिक्स कर दिया है. लेकिन सॉल्यूशन के अंदर मैं देखूंगा तो यहाँ थोड़े थोड़े येलो पीपीटी बन जाते हैं, यानी कि सॉलिड मटेरियल बन जाता है येलो सॉलिड बनता है, ठीक है. जो होता है लेड आयोडाइड, PbI2, यानी कि लेड आयोडाइड सॉलिड बनेगा, ठीक है. तो दैट इज कॉल्ड प्रेसिपिटेट. जो ये सॉलिड मटेरियल हमारे पास येलो सॉलिड बना है, दैट इज कॉल्ड प्रेसिपिटेट. ये क्या कहलाता है, प्रेसिपिटेट कहलाता है. तो देखो यहाँ अगर प्रेसिपिटेट बन गए तो जाहिर सी बात रिएक्शन होगी, अगर येलो प्रेसिपिटेट नहीं बने तो रिएक्शन नहीं है. तो दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिएक्शन, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट. तो इसलिए बोलेंगे कि लेड नाइट्रेट और पोटासियम आयोडाइड जब हमने मिक्स किया तो PbI2 बना है, लेड आयोडाइड, प्रेसिपिटेट बन गए तो रिएक्शन हो गई है. दैट इज ए कैरेक्टरिस्टिक, दैट इज द फर्स्ट एग्जांपल. सेकंड एग्जांपल की अगर मैं बात करता हूँ, तो हमारे पास सॉल्यूशन होता है बेरियम क्लोराइड, उसको हम सॉल्यूशन बोलेंगे बेरियम क्लोराइड को. इसी टाइप से अगर बेरियम क्लोराइड के सॉल्यूशन को Na2SO4 सोडियम सल्फेट के सॉल्यूशन के अंदर मैं मिक्स कर देता हूँ, तो मिक्स करने के बाद कहता है उसके अंदर ट्यूब के अंदर जो व्हाइट पीपीटी बनते हैं, व्हाइट पीपीटी, वो व्हाइट पीपीटी जो बनते हैं दैट इज ऑफ बेरियम सल्फेट. वो बेरियम सल्फेट के होते हैं. और साथ में हमारे पास सॉल्यूशन जो होता है वो सॉल्यूशन होगा NaCl का भी, NaCl सॉल्यूशन, यानी NaCl सॉल्यूशन के अंदर क्या बनेंगे, बेरियम सल्फेट के व्हाइट पीपीटी बनेगी. ये बेरियम सल्फेट आपके पास व्हाइट कलर का होगा, और ये NaCl सॉल्यूशन है जो ऊपर है हमारे पास, ये NaCl सॉल्यूशन होगा,
क्लियर है? तो ये भी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का एक बेटर एग्जांपल है जो हम 10th क्लास के लेवल पे कई बार स्टडी करते हैं। तो दैट इज द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स। ये क्या थी हमारी फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स की। तो सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में अगर बात करते हैं तो सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स है दैट इज द चेंज इन कलर। चेंज इन कलर एक एग्जांपल तो चेंज इन कलर का मैं पहले दे चुका हूं, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ lead iodide yellow color PPT formation of lead iodide when we mix solution of lead nitrate and potassium iodide क्लियर। तो फर्स्ट एग्जांपल हमारे पास। सेकंड एग्जांपल में बात करता हूँ दैट इज द रस्टिंग ऑफ आयरन। अभी थोड़ी देर पहले बताया मैंने रस्टिंग ऑफ आयरन। जो आयरन है हमारे पास उसका एक्चुअल फॉर्मूला ये होगा आयरन का, आयरन तो उसका कलर कैसा होता है, ब्लैकिश होता है। अगर उसको वाटर और ऑक्सीजन मिल जाते हैं तो कन्वर्ट हो जाता है रस्ट में भाई, Fe2O3 इंटू XH2 में, जिसका कलर होता है ब्राउन। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर कलर ब्राउन हुआ है तभी हमें पता चला है कि भाई रस्टिंग हो गई है, यानी कि आयरन को रस्ट लग गया है। Fe2O3 हम उसको बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड रस्ट। इसको क्या बोलेंगे, रस्ट। तो यहाँ भी चेंज इन कलर से हमें पता चला कि केमिकल रिएक्शन हुई है। थर्ड अगर मैं बात करता हूँ दैट इज द चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट का हो आप जनरली अगर मैं बात करता हूँ, या चेंज इन ऑब्जर्वेशन भी हम बोल सकते हैं, स्टेट भी बोल सकते हैं। चेंज इन स्टेट या ऑब्जर्वेशन में अगर हम बात करते हैं तो उसमें एक इंपॉर्टेंट चीज आती है हमारे पास, दैट इज द इवोल्यूशन ऑफ गैस। दैट इज द इवोल्यूशन ऑफ गैस। इवोल्यूशन ऑफ गैस का एग्जांपल लेता हूं तो कहता है अगर मैं जिंक को अगर मिक्स कर देता हूं सल्फ्यूरिक एसिड के सॉल्यूशन में, सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन के अंदर, तो उसमें हाइड्रोजन गैस इवोल होती है, हाइड्रोजन गैस इवोल होगी, साथ में बनेगा हमारे पास जिंक सल्फेट। लेकिन क्या आइडेंटिटी है हमारे पास कि क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है कि वो गैस जो प्रोड्यूस हुई है वो हाइड्रोजन गैस ही है। उसके लिए अगर हम बात करते हैं तो बिल्कुल क्लियर सी है कि आप एक कॉनिकल फ्लास्क लीजिए जिसके अंदर आप रिएक्शन करवाना चाहते हैं, उस कॉनिकल फ्लास्क के अंदर सॉल्यूशन लीजिए डाइल्यूट H2SO4 का, डाइल्यूट H2SO4, उसके अंदर हम डाल देंगे जिंक ग्रेन्यूल्स। हमने डाल दिए क्या भाई, जिंक ग्रेन्यूल्स। ग्रेन्यूल्स का मतलब छोटे छोटे जिंक के टुकड़े। जब दोनों के बीच रिएक्शन होगी तो दोनों के बीच रिएक्शन होने से हमारे पास बनती है गैस। जो गैस बनेगी वो गैस सभी जानते हैं ऊपर की ओर उठेगी। अगर ऊपर की ओर उठेगी तो यहाँ रख लेते हैं एक छोटा छेद, उस छेद से वो बाहर निकलती है जब, तो बाहर निकलने वाली जो गैस होती है दैट इज हाइड्रोजन गैस। वो हाइड्रोजन गैस है, उसकी आइडेंटिटी क्या है, उसकी आइडेंटिटी ये है अगर हम उसको जलाते हैं, उसके ऊपर जलती हुई तिल्ली लेके आते हैं माचिस की, तो पॉप साउंड के साथ वो क्या करते हैं, पट पट की आवाज आती है और इस तरीके से वो जलती है। तो हाइड्रोजन गैस की आइडेंटिटी क्या है, हाइड्रोजन गैस बर्न विद पॉप साउंड। पॉप साउंड के साथ वो क्या करती है, बर्न करती है। पॉप साउंड के साथ बर्न करेगी तो क्लियर हाइड्रोजन गैस है। अगर वो गैस हाइड्रोजन गैस है तो इसका मतलब केमिकल चेंज टेक्स प्लेस, वहां पर एक केमिकल रिएक्शन हुई है किसके बीच में, जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड के बीच में, जिसने प्रोड्यूस किया है हाइड्रोजन गैस एंड जिंक सल्फेट। तो दैट इज आल्सो ए वेरी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी। तो मैं चाहूंगा वीडियो को पॉज करके एक बार नोट कर लें, उसके बाद मैं
हमारी थर्ड डैम था हमारे पास, उसके फोर्थ जो है वो स्टार्ट करूँगा। जो चेंज इन स्टेट का हमारे पास चल रहा था या कुछ इवोल्यूशन ऑफ गैस वगैरह का जो सिस्टम था हमारा, उसके में एक एग्जांपल और हमारे पास आ जाता है जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, बर्निंग ऑफ, भी बोलूंगा दोस्तों, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। ये एक्सपेरिमेंट हमने 8th क्लास में भी खूब किया है, ठीक है। तो बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन से ये है कि मेरे पास मैग्नीशियम का मैग्नीशियम हमारी एक मेटल है, उसका एक रिबन होता है। अगर उसको हम बर्न करते हैं मैग्नीशियम रिबन को, तो जब उसको बर्न करेंगे इस तरीके से मोमबत्ती के ऊपर या किसी तिल्ली के साथ, एक बार हमें उसको इनिशिएट करना है, बस उसको जलाना है, लंबा रिबन होता है इस तरीके से, और एक बार उसको हमने जला दिया है, उसको बर्न कर दिया है, तो ज्वाला के साथ जलता है। बहुत ही मतलब व्हाइट फ्लेम हम बोलते हैं, बहुत लाइट, बहुत ज्यादा लाइट के साथ वो जलेगा, और लाइट के साथ जलेगा तो जो बर्निंग रिबन था वो कन्वर्ट होता रहेगा किस में, व्हाइट पाउडर, व्हाइट पाउडर यहाँ बनता रहेगा, और ये होगा बर्न विद व्हाइट लाइट। ये क्या हमारे पास, दैट इज मैग्नीशियम रिबन, दैट इज मैग्नीशियम रिबन। और सभी जानते हैं मैग्नीशियम रिबन हो या कोई भी रिबन हो, उसको जलने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट रहती हुई, एयर की, और एयर के बाद वो बनाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड का पाउडर, जिसका कलर होता है व्हाइट पाउडर। क्लियर है? तो यहां मैं बात करता हूं, अगर मैं रिप्रेजेंट करूं कि मैग्नीशियम रिबन बर्न करेगा एयर के साथ तो प्रोड्यूस होगा MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्लियर है? तो ये भी चेंज इन स्टेट से हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर पूरे सॉलिड, एक सॉलिड रिबन से सॉलिड जो रिबन था वो कन्वर्ट हो गया है। सॉलिड रिबन किस में कन्वर्ट हो गया भाई, पाउडर में। किसमें भाई, पाउडर। तो ये केमिकल चेंज। इसके अलावा फोर्थ जो हमारे पास इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक थी वो थी चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर भी एक बहुत ही जबरदस्त इंड्यूशन है, या मतलब हम ये कह सकते हैं कि एक बहुत बढ़िया कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्योंकि उस कैरेक्टरिस्टिक्स को बड़े ही आसानी से हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। रिएक्शन होने से पहले जिस फ्लास्क में या जिस भी टेस्ट ट्यूब में रिएक्शन होनी है, उस टेस्ट ट्यूब को हम हाथ लगा के आराम से चेक कर सकते हैं कि उसका टेम्परेचर कितना है। जब दोनों रिएक्टेंट को मिक्स कर देंगे, रिएक्टेंट को मिक्स करने के बाद यानी कि जो जो मटेरियल हमने लिया है दोबारा अगर उसको हम करेंगे, फिल करने की कोशिश करेंगे, अगर आपका टेम्परेचर डिक्रीज हुआ होगा तो आपको थोड़ी कूल लगेगी वो पहले की अपेक्षा, अगर टेम्परेचर इंक्रीज हुआ होगा थोड़ी क्या लगेगी, हॉट लगेगी। तो इसका बड़ा ही सिंपल एग्जांपल हम डेली लाइफ में पढ़ते हैं। क्या है कि आपने सफेदी के बारे में सुना होगा, जो दीवारों में की जाती है वो सफेदी, या जिसको हम चूना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चूना। तो चूना जो होता है वो क्या होता है, स्लेट लाइम होता है, ठीक है। उस लाइम को यानी कि मैं बोलता हूं दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड। वो क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड। उस कैल्शियम ऑक्साइड को जब हम डालते हैं वाटर के अंदर, यानी कि सफेदी को, चूना को मैं पानी के अंदर डालता हूं, तो वहां पर आपने नोट किया होगा बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस होती है, बहुत ही ज्यादा हीट प्रोड्यूस होती है। इसलिए हम चूना को जब भी भिगोते हैं, पानी उसके अंदर डालते हैं, तो हमेशा हम मेटेलिक जो बर्तन है वो यूज करते हैं। अगर प्लास्टिक वगैरह के बर्तन में हम ये डाल दें तो कई बार ऐसा होता है कि बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस होने से प्लास्टिक वाला जो बर्तन है जिसमें हमने किया था वो भी, उसकी भी शेप खराब हो सकती है, पिघल सकता है। तो कैल्शियम ऑक्साइड चूना जो है हमारे पास, स्लैग बोलते हैं जिसको, उसके अंदर वाटर डालने से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमने ऑब्जर्व किया तो बहुत ज्यादा क्या प्रोड्यूस हुई,
हीट प्रोड्यूस हुई, तो इसका मतलब टेम्परेचर क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। तो उससे पता चल गया मैकेनिकल रिएक्शन हुई है। तो कैल्शियम ऑक्साइड जो है वाटर डालने से वो कन्वर्ट हो जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में, और साथ में हम बोलते हैं बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है। तो इसलिए यहाँ पर क्या होता है, टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता है, इंक्रीज इन टेम्परेचर में क्या होगा, बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगा। तो ये जनरल से हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स थी जिससे हम नोट कर सकते हैं कि भाई यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हुई है या नहीं हुई। अब इम्पोर्टेंट बात यह है कि केमिकल रिएक्शंस की बात हम करते हैं तो उसको बोलने के लिए और हुई है एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास जैसे हम वर्ड्स यूज करते हैं, जैसे इसी इक्वेशन की मैं बात कर लेता हूँ, तो मैं क्या लिखूंगा, व्हेन वी मिक्स कैल्शियम ऑक्साइड विद वाटर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड formed an large amount of heat produced। ये हमारे पास एक सो लॉन्ग सेंटेंस हो गया, क्या हो गया, लॉन्ग सेंटेंस। अब इस इक्वेशन को अगर मैं इसी तरीके से बोलता हूं जैसे मैंने लिखा, कैल्शियम ऑक्साइड CaO, उसको मिक्स किया मैंने किसके साथ, वाटर के साथ, तो कन्वर्ट हो गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में और हीट प्रोड्यूस के साथ। तो यहां से देखो कि मैंने एक ही सिंपल एक इक्वेशन से ही पूरी स्टेटमेंट को क्या कर दिया, एक्सप्लेन कर दिया। तो दैट इक्वेशन, ये क्या है, दैट इक्वेशन इज द रिप्रेजेंटेशन, ये एक रिप्रेजेंटेशन है किसकी, इस केमिकल रिएक्शन की, इन द फॉर्म ऑफ फॉर्मूलाज, किसकी फॉर्म में, फॉर्मूलाज की फॉर्म में, या कुछ अदर जो सिंबल्स हम यूज करते हैं उसकी फॉर्म में। तो इसलिए वी कैन से दैट केमिकल इक्वेशन की अगर हम बात करते हैं, केमिकल इक्वेशन की अगर हम बात करते हैं, तो केमिकल इक्वेशन इट इज द शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन, shorthand representation in the form of symbols, in the form of formulas or symbols। एक शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन है किसकी हुई, ऑफ केमिकल रिएक्शन, ऑफ केमिकल रिएक्शन की एक शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन, दैट इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। क्या करेंगे, आपकी केमिकल इक्वेशंस कहलाएगी। तो केमिकल इक्वेशंस का अगर हम स्केलेटल अगर हम डिसाइड करते हैं, तो देखो ये स्केलेटल होता है हमारे पास, इस स्केलेटल को अगर बिल्कुल क्लियरली ऑब्जर्व करेंगे तो बीच में हमारे पास होता है एक एरो का निशान, इधर होते हैं हमारे पास रिएक्टेंट, रिएक्टेंट 1 है REC, एरो का निशान, ये होते हैं प्रोडक्ट्स, क्या होते हैं हमारे पास है प्रोडक्ट्स। तो रिएक्टेंट कन्वर्ट होते हैं प्रोडक्ट में। तो अगर हम यहाँ से बात करेंगे तो दैट इज सिंपल स्केलेटन, ये क्या है, सिंपल है, स्केलेटन है। तो यहाँ से अगर हम बात करते हैं तो रिएक्टेंट्स कौन है, रिएक्टेंट्स आर द ओरिजिनल मटेरियल, ओरिजिनल सब्सटेंसेस वी टेक, जो हमने लिए हैं, एंड प्रोडक्ट्स आर द सब्सटेंसेस व्हिच आर फॉर्म्ड। अगर हम डिफाइन करना चाहें तो रिएक्टेंट क्या है भाई, रिएक्टेंट these are the original substances we take, जो हमने लिए हैं before
For example, CaO and H2O in above, वो प्रोवाइड में। और प्रोडक्ट्स की हम बात करते हैं, द सब्सटेंस which form during a chemical reaction called products, e.g. calcium hydroxide COH2 in above में किसको डिस्कस किया हमने, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये रिएक्टेंट्स हैं, प्रोडक्ट्स हैं और केमिकल इक्वेशन के बारे में बताया है। तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा डियर स्टूडेंट्स, वो होगा कल का जो नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है वो होगा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन एंड इम्बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। उस पर हम लेक्चर सेकंड डिलीवर करेंगे। तो आई होप you read it carefully and understand all things will explain.